रमय समय सारे स्वानुभूत्या चकासते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वकामार्थसिद्धे वन्दे कुशलसिद्धे ध्रुवमचलमनोबलं गतिं गते गोत्सामि समय पावन नमो सुदेवनी गणितम्। यह श्री समय शास्त्री परमागम शास्त्री इस नंबर की गाथा के आधार से अपना स्वाध्याय चला। आचार्य अमृतचंद स्वामी गाथा की टीका करते हुए कहते हैं, अनादि है मर्याद हो बंद पर्याय के वश। अनादि अमर्याद को बंद पर्याय के वश, जिसमें समस्त स्वपद का विभाग अस्त हो गया है। अर्थात जो ये इंद्रियां हैं ये मैं हूँ। क्योंकि जानने वाला ज्ञान है, आत्मा की तो बस ज्ञातता ही है, किंतु यह जो औदारिक शरीर 5 इंद्रिय रूप है, यह शरीर की रचना एक उद्गल का कार्य है, जीव का नहीं। जीव की तो बस यात्रा ही है, परंतु अभी जो दर्शन ज्ञान चैतन्य है उसकी शक्ति की व्यक्ति पूर्ण नहीं है। ध्यान में आ गया ना? जैसे जो बालक जन्म ले ही पिता और माता के आधार से ही बैठता उठता चलता है, क्योंकि अभी उसकी शक्ति की व्यक्ति पूरी नहीं है। एक समय ऐसा आएगा कि वह बिना माता पिता के अवलंबन के चलेगा, और एक समय ऐसा आएगा जब वे ही माता पिता उसके अंगुली के पकड़ करके चलेंगे, तब उसकी शक्ति की उदाहरण इधर पूरा नहीं लगेगा। इसी प्रकार अभी इंद्री के आलंबन से देखना जानना होता है। अब देखने जानने वाला कौन है? मैं, ज्ञान स्वभाव, जीव, आत्मा। ये किसने देखा? ये सर्वज्ञ ने देखा। क्या कहते हैं किरीटी भगवान? ये आत्मा, ये बात किससे कहते हैं? जगत के जीवों से कहते हैं, जिनके बाह्य में अनादि बंध पर्याय के वश जैसा भी शरीर है, द्रव कर्म का उदय है, उसके निमित्त से आत्मा की जैसी भी अवस्था है, समझ संयोग है, संयोगी भाव है, पूरा ले लेना। तो उसको कहते हैं हे जीव। अपने को उस रूप असमान जाति पर्याय रूप
कर्मोपाधि रूप देखने जानने वाला कर्मोपाधि नहीं बल्कि आत्मा है। समझ आया? बिना चित्त शक्ति के देखना जानना संभव नहीं है। बराबर। उस चैतन्य की शक्ति की व्यक्ति तो दर्शन ज्ञान उपयोग रूप है, जिसका कभी त्रिकाल में अभाव होता नहीं है। संयोक्षम कम से कम भी होगा, पर शक्ति की व्यक्ति तो रहेगी, भले किंचित रहे, नहीं तो यह आत्मा जड़ हो जाएगा और वो हो सकता नहीं। ध्यान में आ गया? अभी वर्तमान में ये जो मेरे चैतन्य की शक्ति की व्यक्ति है, अभी ये सब अभी थोड़ा दूरी से चर्चा कर रहे हैं। ध्यान में आ गया? ये जो मेरे चैतन्य की शक्ति की व्यक्ति है, जिसमें देखन जानन पना हो रहा है, बराबर। लेकिन वो चैतन्य की शक्ति की व्यक्ति जो देखन जानन रूप है, वो किसको सेव रही है? ये पकड़। किसको सेवेगी? इंद्री का आलम्बन लेगी तो रूपी कोई सेवेगी, क्योंकि इसका विषय तो रूपी ही है। पॉइंट पकड़ में आया? ये बात एक बात। अब अपन यहां अपने जीवन में देखो, 24 घंटा जो देखन जानन पना हो रहा है, उस देखन जानन पने में अपनी जो चेतन शक्ति है वो किसे भज रही है? चिर भजे विषय कसाय, अब तो त्याग निज पद देइए। अभी पढ़ के चुके हो। ये पंक्ति क्या है? अच्छा, चिर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग। आज त्याग धर्म का दिन है। क्या कहा? त्याग विषय कषाय। क्या कहना चाहते? ध्यान से सुनो। यह अपने को संसारी मानकर, गृहस्थ मानकर, इंद्री वाला मानकर, इंद्रियों का भोक्ता मानकर विषय कषाय करता है। मैं ये बहुत विषय कषायों में हुई हूं। मैं माने कौन? पकड़ो उसे तो क्या पकड़ में आएगा? आगे अक्षर में, अरे ये असमान जाति पर्याय भी शरीर नहीं तू है, तो संवेदन में वो भी, वासना में वो भी पड़ा है। वासना में तो अभी वो भी पड़ा है। जैसे चोर चोरी करना छोड़ देता है पर सीना चोरी नहीं छोड़ता, ऐसे ही ये स्थूल रूप से कह देते नहीं, ये तो कुछ गलत कर दे, कुछ गलत कर दे, देखो तो सही, देखो तो सही।
बस ज्ञात रखा, ये जो देखने जानने वाला ये मैं हूँ। हाँ, स्व संवेदन ज्ञान में जब संवेदन करता है तो मिला के हो रहा है। सुदर्शन जी बात बैठ गई कि नहीं बैठ गई, ख्याल में आया? मुझे विषय कषाय छोड़ने हैं, क्योंकि अनादि काल से इनका ही सेवन करा और अब तो इन्हें त्याग कर अपने आत्म ज्ञान को भजना है। आगे ख्याल में, मुझे इनको त्याग कर अपने आत्म नाम को भजना है। 3 हो गए, समझ आए? ये इंद्रिय मैं हूं ही नहीं, दूसरी दर्पण मैं दर्शन ज्ञान का। ये भ्रम नहीं मिट रहा है, इसी का नाम है मिथ्या, तो नहीं मिट रहा। वही बार बार आके इस चैतन्य को वही अनुभूति कराता है। एक परद्रव रूप अपना संवेदन कराता है। बात को पकड़ना। तो क्या कह रहे फिर ये त्याग? अब तो त्याग निज पद में ये, कि निज पद माने दर्शन का निज पद दर्शन और ज्ञान का निज पद ज्ञान, माने निज स्वभाव। हे दर्शन ज्ञान क्या कहता? त्याग किसे त्याग? द्रव्येंद्री भावेंद्री और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों में जो तेरा मैं बना पड़ा है, पहले उसे त्याग। और वो मैं बना कहाँ है? मैं चैतन्य। ये विकल्प नहीं। अब और बारीक बात सुनना। पहले इसी आत्मा ने अनादि मोह, दर्शन मोह के उदय के निमित्त से एक दूसरा विकल्प रखा था। क्या विकल्प रखा था? ये मैं। देखो, केवल ऐसा विचारना ही नहीं, भाषण क्या ये मैं हूं, ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, ये मेरे थे, मैं इनका था। अब अपने मान्यता में देखो क्या लग रहा है, आगे समझ में स्पष्ट देखो, ऐसे देखो कि ये मैं नहीं, मैं ज्ञात रहता, मैं इनका नहीं, मैं ज्ञात रहता।
समझे? अभी भी ये श्रुत ज्ञान से जानना हो रहा है। अभी भी ये भेद रूप जानना हो रहा है। और इस जानने पूर्वक जब वहां से खाली होकर के बस केवल चैतन्य रह जाए, दर्शन ज्ञान में अपने दर्शन ज्ञान था, विकल्प नहीं, स्वसंवेदन हो, बस यही मैं। इसका नाम है त्याग निजपद। यहां पहुंचना। अभी तो भैया कोई दिक्कत नहीं, ये सत का संस्कार पड़ा है। कम से कम ये चित्र आते हैं जो चित्र आत्मा की याद दिलाते हैं। क्या कहना, भले ही तुझे बार बार ये चित्र आते हैं, यद्यपि ये चित्र पुद्गल है। क्या कहना, कि जो ये कहता है कि मैं देह नहीं, देह की क्रिया नहीं, राग नहीं, मैं ज्ञान हूं, आया समझ? ये बार बार आता है और जाता है। जो आता है और जाता है वो मैं नहीं, जो रहता है, रहते हुए परिणमता है, किस रूप परिणमता है, अपने स्वभाव रूप परिणमता हुआ चैतन्य मैं हूं। क्या मैं सुरेश जी आया ख्याल में? पहले न केवल विकल्प करता था, बल्कि उस रूप संवेदन भी होता था। जिस रूप संवेदन होता था उस रूप विकल्प होता था। क्या होता था? मैं उठता हूँ, बैठता हूँ, चलता हूँ, फिरता हूँ, खाता हूँ, ये मैं हूँ, वो गार गोरा हूँ, काला हूँ, समझिए सब लगा लेगा। मेरा ये है, ऐसा है, वैसा है। कोई भाष रहा है और कोई सोचता है, उपयोग उसी में लगता है और वैसे ही विचार होते हैं। सम्यक है वो प्रतीति रूप है, तो मिथ्यात्व भी है वो प्रतीति रूप है, और विचार है वो उपयोग के अधीन है। प्रतीति सम्यक हो, उपयोग देह सन्मुख हो, तो विचार किसके चले? बराबर। अब प्रतीति मिथ्यात्व रूप हो और उपयोग आत्मा के सन्मुख हो, तो विचार किसके चले? उपयोग भगवान के सन्मुख हो तो विचार किसके लिए? लेकिन जो विचार चल रहा, ख्याल में आया? किसका विचार चल रहा है? जिसके सन्मुख उपयोग है तो वह स्व सन्मुख है कि पर सन्मुख है? क्या करना? अरे अपनी बात सुन रहा है, अपनी बात विचार कर रहा है, अपनी शक्तियों का विचार कर रहा है,
सुनना भी है। अभी ये विचार आगम से जानकर उसकी श्रद्धा से कर रहा है। क्योंकि इसे सर्वज्ञ पे श्रद्धा हुई। सर्वज्ञ पे श्रद्धा क्यों हुई? क्योंकि इसे सर्वज्ञ सुखी नजर आए। वो इक्वेशन जोड़ लेना जो अभी कल परसों में आई थी कि ये मेरे जैसे और मैं इनके जैसा, ये सुखी और मैं। अभी इस इक्वेशन से जो जान रहा है कि ये हमारे भगवान और हमारे भगवान जो कहेंगे हमको मानेंगे, इसका नाम है कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहारा भाषी। बात समझ में आए? लेकिन ध्यान देना, यही व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, यही सफेद दृष्टि बनेगी। लेकिन कब? जब उनके अंदर पर्यायगत योग्यता से एक कार्य हो जाए। कौन सा? भगवान ऐसा कहते हैं और मुझे ऐसा भाषित होता है। उसको अभी जो विचारात्मक उपयोग चल रहा है, यदि उसी में वह यह मान ले कि मुझे प्रतीति हो गई और मुझे श्रद्धा हो गई, तो क्या होगा? अंदर में से वासना नहीं जाएगी और ये उपयोग रूपमा प्रवर्तन करेगा। तो उससे ख्याल में आया दर्शन मोह का उपशम कैसे होगा? क्योंकि दर्शन मोह का कार्य अलग है, कार्यक्रमों का कार्य अलग है। दर्शन मोह का उपशम माने भासना हो। समझ में आया? क्यों? क्योंकि दर्शन मोह के उदय में भासता है। जैसा स्वरूप है वैसा नहीं भासता, जैसा नहीं है वैसा भासता है। अशुभोपयोग में अशुभ के विचार चलते हैं, शुभोपयोग में शुभ विचार चलते हैं। ख्याल में आ गया? अशुभ उपयोग में अशुभ विचार चलेंगे और शुभ उपयोग में शुभ विचार चलेंगे। कषाय शक्ति वैसी होगी, मन वचन काय के योग के निमित्त से। समझ आ गया ना? अब पूरे मन के अंदर भी हुई आनंद, किसका? भगवंत के बहुमान वाणी में भी हुई, काया में नृत्य हो रहा है। ख्याल में आ गया? तो उपयोग पूरा का पूरा समझ में आ गया। तो एक प्रकार से ये चैनल है, एंटीना, तो उसको लेते हैं, ग्रास्प करते हैं। समझ में आया? तो जो बाहर में कर्म परगनाएं हैं, वो मनन काय के योग के निमित्त से ये आती हैं और किस रंग में रंगेंगी? जिस रंग में रंगे होते हैं। समझ में आ गया? और जैसी कषाय शक्ति होगी उससे स्थिति अनुमान करेगा। आपका हल्का होगा तो फॉर द टाइम बिंग हल्के समय के लिए स्थिति अनुमान और कम शक्ति का ही उसमें पड़ेगा। आ गया ना? ख्याल में आ गया कि नहीं? ये विज्ञान है, साइंस है। लेकिन ये सब कार्य ध्यान से सुनना प्रभु, ये पुद्गल के निमित्त से ऐसा तेरा परिणाम हुआ। परिणाम माने तेरा परिणाम माने दर्शन ज्ञान रूप परिणाम तेरा है। ये जो पुद्गल का परिणाम, ये तेरा परिणाम नहीं है।
अपना मान रहा है, ये मिथ्या दर्शन। और जो शुभ रूप हो रहा है ये शुभोपयोग, अशुभ रूप हो रहा है तो अशुभोपयोग है। ख्याल में आ गए क्या? ज्ञानी को भी शुभोपयोग होता है, अशुभोपयोग होता है, लेकिन भीतर प्रतीति क्या रहती है, वो निजरूप नहीं भासता, तो भाषणा की भूल मिट गई, इसलिए उसे विद्यात्म संबंधी बंध नहीं होता। जैसा उपयोग होता है उसमें जो मन वचन काया निमित्त है, उससे जो आश्रम बंद होता है, तत्संबंधी शुभ वर्गना और अशुभ वर्गना का होता है। इतना सूक्ष्म क्लासिफिकेशन है प्रभु, इसमें तुझे बुद्धि मारने की बात ही नहीं है। जीरा जीरा का स्वाद देगा, धनिया धनिया का स्वाद देगा, तो उसमें काहे की बुद्धि लगाता है? तेरी बुद्धि लगने से धनिया जीरे का नहीं देगा, और जीरा कर्म को अपना काम करने दे, तो अपना काम कर। भैया समझ में बैठ रही है कि नहीं बैठ रही? कुछ है, कुछ नजर आने लगा ना? फिर से जल्दी की काम नहीं। क्या बोलता सूरज जी? अभी क्या होता था, क्या होता था, सुनना ध्यान से। बीच में मैंने बोला भी था, फिर वहां से जोड़ रहा हूं कि चाहे इसको अरहंत परमात्मा सुखी लगे, है ना? जैसे अपना लक्ष्मण प्रसाद बोलता है, क्या बोलता है? मुझे तो जैसे भगवान बैठे हैं ऐसे बैठे। सुनो, मैं आपको बताता हूं कि एक दफा एक अन्य समाज की बहन स्वाध्याय में आई, उन्हें अच्छा लगा, वो अपने साथ सत्संग जो उनका होता था वहां से 2-4 बहनों को लेके आई। आपको लेके आए तो उन्होंने अंदर दर्शन किए, तो उनमें से एक बाहर निकली तो उसके शब्द थे कि इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि यही अपना स्वरूप है। ठीक है, तो कुछ देर के लिए वो कुल जाति के जो कर्माण वर्गणा पड़ी थी उनका उदय मन हुआ होगा, तब एक भाषा और फिर उसके चश्मा लग गया तो फिर वहां से हट गया। दर्शन ज्ञान की शक्ति की व्यक्ति तो उसी रूप उसकी है और उसी रूप अपनी है, लेकिन उन कर्मोदय का चश्मा जैसा होगा दर्शन ज्ञान को वैसा दिखेगा। पर जिस दिन तेरे दर्शनों का चश्मा हट जाएगा उस दिन तुझे वो कार्य पुद्गल का और अपनी तो चैतन्य की दर्शन ज्ञान ये पकड़ में आ गए। अब घबराना मत, दुश्मन दुश्मन दिख जाए और अपने अपने दिख जाए तो अपनी पावर बढ़ा के दुश्मन को भगा देगा। ये तो लौकिक दृष्टा है। ये दृष्टांत सुन के ये मत समझना कि हमें इन कर्मों की फौज को भगाना है। ये इतना सुंदर विज्ञान है कि उन्हें जो अपने रूप देख जान रहा था, उनको जो से रहा था, अब उनको जो भगाने रूप अपने को देख जान रहा है वो मैं तो दर्शन और अपने उस स्वरूप को देखकर वह दर्शन ज्ञान चैतन्य बस चैतन्य का अनुसरण करे। क्या बोला? जैसे पानी में घुली हुई सफेदी बैठती चली जाती, कुछ नहीं, छोड़ दो, बैठाने की कोशिश बंद कर।
नीचे बैठ जाता। बस ऐसे ही वो है जो पर्याय यहाँ से उठती है, वो इंद्री का अवलंबन और कर्मोदय का अवलंबन ना लेकर के अपने दर्शन ज्ञान स्वरूप के अवलंबन पूर्वक, कौन से अवलंबन पूर्वक? प्रथम में वाचक का अवलंबन लिया, ये जो दिख रहे हैं और दिखा रहे हैं ये मैं नहीं, ये बस अंगुली हो गई। और उसके बाद तो मैं कौन? ये जो संवेदन में आती हुई चैतन्यता है ये मैं, और बस इतना चिंतन बंद हुआ और चैतन्य रह गया। इसका नाम है सूक्ष्म चैतन्य। विकल्प है भावेंद्रियों को कैसे जीता? अखंड एक चैतन्य शक्ति के द्वारा। यह षटकारक किसी ने नहीं, किसने? चैतन्य ने। किसमें, किससे, किसके लिए, किसके द्वारा, ये सब लगेंगे। और फिर क्या कहा? 73वीं गाथा की टीका में जो बात कही आचार्य उसके भी विकल्प से पार। आई बात समझ? ये आश्रव के निरोध की विधि है। इसका नाम है चिर भजे विषय कसाय अब तो त्याग निज पद देइए। किसको कह रहे हैं ये बात? अज्ञानी को नहीं, बहिरात्मा को नहीं, अंतरात्मा को नहीं, चैतन्य को नहीं। ये दर्शन ज्ञान आगे ख्याल नहीं कहते। ओहो ओह, देखो एक लौकिक दृष्टांत बताता हूं। आपके घर अरबपति मेहमान आए तो उसको भेंट कैसी देते हैं आप? सोने चांदी। करोड़पति आए तो उसको चांदी की। लखपति आए उसे और थोड़ा, और कोई गरीब आए 2-400। समझ गए? अब तुम करोड़पति को देव सोने की भेंट। अरे ख्याल में है, करोड़पति घराने में विवाह करे और उसे गाड़ी दे। हमारे पास तो 36 गाड़ी खड़ी है साहब, जरूरत नहीं है। आपके आशीर्वाद से 10 गाड़ी। तो ये क्या कहता है? गाड़ी वालों को ही तो गाड़ी दी जाती है। ये चलता है अपने। कुछ लोग बोलते हैं गाड़ी वालों को गाड़ी दी जाती है, निर्धन को गाड़ी नहीं दी जाती है। दे दो ना उसे बेचारे को, धनवान हो जाएगा। गाड़ी वालों को गाड़ी दी जाती है। समझ गए? सुन इधर, भगवान दृष्टा ज्ञाता को दिखाते हैं, अज्ञानी को नहीं दिखाते हैं। क्योंकि दिखाने और जलाने का काम तो कैसा दृष्टा को होता है, अज्ञानियों को नहीं होता। आज समझ में आए? जिसपे शक्ति सामर्थ्य नहीं, गरीब को गाड़ी देने के बेचारा ले तो लेगा, पेट्रोल कैसे डलवाएगा? भैया संजय समझ में आ गए कि नहीं आ गई? उसे संभालने की भी तो योग्यता होना चाहिए। तुम्हें चक्रवर्ती लड्डू तो दे देगा, बजाओगे जैसे। क्या बात है, समझ में आया?
और ये अभी भी अज्ञानी बनकर देखता है। नहीं, स्टेशन गलत जगह लग गया। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? है? मतलब तेरी अभी योग्यता ठीक है, तो अब थोड़ा अभ्यास कर, आगे समझ में कि नहीं? फिर वो कुछ तो दीजिए, चल ठीक है, मांस छोड़ दे। अच्छा मांस नहीं, अरे कौवे का तो नहीं खाता ना, तो कौवे का तो आया। सुदर्शन जी, अनुराग पकड़ में आ गई बात। बैठो, चिंतन करो, कौन सा कार्य करो, भगवान क्या कहते हैं और मुझे कैसा महसूस। या ये यहां देख देख करके लिखे, ठीक है? यहां देखकर यहां देखना, इसके लिए लिखे हैं। लग लग कर बोलते हैं, सुनकर लगना। क्या कहा? पढ़कर नहीं लिख रहे हैं तो तू सुनकर पढ़ाना मत। लगकर पढ़ने वाले, लगकर सुनाने वाले उन्हीं को सुनाते हैं जो सुनकर लगने की योग्यता वाले। अरबपति अपनी बेटी को अरबपतियों को ही देते हैं, गाड़ी वालों को ही गाड़ी मिलती है। समझ गए? भगवान की देशना तो सबके लिए एक सी गिरती है कि सब जीव अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी पात्रता से, अपनी अपनी योग्यता से, ख्याल में आ गया कि नहीं आया? जितना भी ग्रहण करते हैं, ख्याल में आया? उतना ग्रहण कर ले। क्यों? क्योंकि वो दवा ऐसी है, उसका साइड इफेक्ट तो नहीं। आपसे जितना बने, जितना लाभ ही देगी, है ना? हे भैया, क्या क्या मूल बात पे आओ। क्या कहा था अनूप? या समझ में आता है कि नहीं आ रहा है? किस किस को नहीं आ रही है ये चर्चा? अभी तो बीच में दूसरी बातें आ गई, तो मूल बात चल रही थी अपनी कौन सी? कि मैं दर्शन ज्ञान। ए बेटा, क्या नाम? मैं दर्शन ज्ञान, ये स्त्री पर्याय एक देह है जिसका नाम शोभना है। आगे समझ, ये किसने देखा जाना? चेतन नहीं हो तो ये देह देखे जाने में स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। बोलो बताओ, ये मेरे माता पिता हैं। एक बालक का जन्म होए मरेगा, मरेगा भी जन्म होते हैं ना, क्या समझ में? ठीक, अब वो बालक जानता होगा ये मेरी माँ है, इसने मुझे जन्म दिया, जानता होगा।
हाँ? क्यों? क्योंकि वो देखने जानने की शक्ति को नहीं धरे है। और सुनना ध्यान से। अब और स्टेप बताता हूं। बच्चे का जन्म हो गया, ठीक? अभी उसकी शक्ति की व्यक्ति इतनी नहीं है कि वो इस बात को जान ले ये मेरी मां है। आगे समझ में क्या नहीं? सुदर्शन ख्याल में आया? और उस बालक का पालन कहीं हो जाए, जैसे कृष्ण जी का हो गया था। और जब से वो होश संभाले और सब ये कहें कि मां है तेरी, और वो भी ये देखे मातृवती से नहीं कर रही है, तो वो क्या जानता मानता है? ये मेरी। तो ये जरूरी नहीं है कि मां हो तभी ये जाने कि ये मां है। हो गया सिर्फ क्या? और कोई कुछ भी कह दे और ये देख जान के मान ले, ऐसा भी नहीं है जब तक इसे जचे नहीं। ममता मिलती है उसे, भूख प्यास लगती है तो कोई उसको पोषण करती है। आगे समझ में क्या नहीं आगे? तो अपना सबसे बड़ा हितैषी किसे जानता है? उस स्त्री को। ये मेरी मां है। तो वहां ये ही मान्यता पड़ जाती है। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? इसी प्रकार सुनना ध्यान से, ये जो चेतन तत्व है ये बोलने वाला मैं नहीं, जो बोला जा रहा है वो मैं नहीं, जो बोलने के भाव हो रहे हैं वो मैं नहीं। क्या कहा? ये सबको पुद्गल के साथ निमित्त बना चल रहा। मैं तो हुआ दर्शन ज्ञान चल। जो इस सारे नाटक को देख जान रहा है, देख जान रहा है, पर फिर भी दृष्टा और ज्ञाता ही है, माने दर्शन और ज्ञानी है। क्या कहा? लेकिन उसे अपना रूप दर्शन ज्ञान रूप नहीं दिख रहा है। दर्शन ज्ञान में जो ये परद्रव के भाव, उनके निमित्त से होने वाला अपना विभाव ये दिख जान रहा है, वो भ्रम से वो अपना को अपने रूप ही देख जान रहा है, मान रहा है। आ गया विद्या दर्शन ज्ञान। क्यों? कि जो देख जान रहा है वो नहीं, जो मान रहा है वो नहीं, और जो स्वरूप वर्तन कर रहा है भाव वो नहीं। हो गया ना? मिलान बैठ गया कि नहीं बैठ गया? जो पढ़ते हो या कुछ आउट है उससे? क्यों भाई? ट्रेन ट्रैक पे ही है कि आउट हो गई? बोलो बताओ। अरे समझना, ये दो पटरी पे ट्रेन चलती है, ये निश्चय व्यवहार की पटरी में चल रही है। 8वीं का था, क्या लिखा है वहां? समझ में आ गया? रथ चल रहा है कि नहीं चल रहा? बराबर। वो रथ, वो ट्रेन पटड़ी पर चल रही है, लेकिन पटड़ी में मत जाना, पटड़ी बिना ट्रेन चलती नहीं। और पटरी को
कोई पकड़ के रहती नहीं। समझ में आ गया? दर्शन ज्ञान का वर्णन चलता है। रत्नात्रय वर्तता है, वृद्धिंगत होता है, निर्मल होता है, गाढ़ होता है, परमागाढ़ होता है। सुना हो, लेकिन वही गाढ़ होता है जो होता है, और वही परमागाढ़ होता है जो गाढ़ होता है। क्या बोला? आगे समझ में क्या नहीं आया? तो ये भेद क्यों? स्टील के निमित्त से। लेकिन स्टील तो स्टील ही है, चैतन्य तो अपनापन किसमें रखना? जो व्यक्ता व्यक्त पर्याय उसमें, यदि उसमें की तो स्टेज शामिल हो जाएगा। गजब बात है। क्या बोला? और यदि उसमें तेने स्टैंड को शामिल कर लिया तो उसका अभाव कैसे करें? अज्ञानी का क्या चलता है? कोई स्टैंड बैठने लायक है और कोई तो रखने लायक। ऐसा क्यों हो रहा है उसे? क्योंकि उसके भीतर एक दर्शन मुंह का स्टैंड पड़ा है, वो जैसा दिखाएगा वैसा देखेगा। आगे पकड़ में कि नहीं आगे? गलती दर्शन ज्ञान भी कुछ नहीं है। अरे प्रभु, क्या गजब बात है? भैया, तुम तो रोटी बनाना चालू कर दो, सारी परियां अपने आप आती थी। लेकिन शिलान्यास सही होना चाहिए। तुमने आटे में पानी डालने की जगह रेता में पानी डाल दिया तो मुनिराज आहार बाद में लेते हैं, पहले देखते हैं कि नवदा भक्ति हुई कि नहीं हुई। उन्हें नवदा भक्ति की जरूरत है? उन्हें जरूरत नहीं है। जिसके चित्त में नवदा भक्ति नहीं है, जिसको अभी सुगुरु और गुरु का ही भेद ज्ञान नहीं है, उसका आहार भी सुख नहीं। आई बात पकड़ में? आ गया? उन्हें थोड़ी नवदा भक्ति कराना है। क्या कहा? असली चीज बस। ऐसी या असली चीज जो पहले ही क्या कहा, मिट्टी में पानी डाल रही है। बस अरे बनने तो दो। क्या समझ में आ गया? इसलिए पहले सम्यक दर्शन को पहली सीढ़ी कहा। सम्यक दर्शन पहले होता है कि ज्ञान? दर्शन पहले कि ज्ञान? पहले ज्ञान फिर श्रद्धा। लेकिन सम्यक श्रद्धा होने पर ज्ञान सम्यक ना होता। क्या मतलब हुआ इसका? आवाज सुदर्शन पकड़ो बात। उपयोग रूप ज्ञान में तो सारा का सारा समय और निर्णय समीचीन कर लिए, लेकिन ऐसा ही है ये प्रतीति नहीं हुई तो तेरा
उसका सारा ज्ञान सम्यक नहीं है। और वो प्रतीति कैसे होती है? वो प्रतीति स्वानुभव से हो गया सिर्फ। क्या कहेंगे? बैंक ने लिख के दे दिया 100 का नोट, 100 की गड्डी, लेकिन वो ध्यान में एक कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आप ख्याल में आ गए जाके गिन लेंगे। यहाँ भी टेंशन है, इतने नोट गिनेंगे बैंक में, घर जाके गिन लेंगे। सुनना ध्यान से हो। और घर कम निकल गया तो बैंक वापस ले लेगा? सील है ना, पैक है ना, खोलेंगे नहीं। तो तुम बिना गिने भी अनुराग इस वजह से ले जाते हो। लेकिन जिसको अपने गुडविल का ख्याल होता है वो बिना गिने आगे नहीं देता। समझ में आ गया? ठीक है कि नहीं? ठीक है, बात का मतलब है, ऐसे नहीं है ये बातें फिजूल की। हमें बीच बीच में क्या करें? सलाद भी खिलानी पड़ती है, तो पानी भी पिलाना पड़ता है। बिना उसके भोजन अंदर नहीं जाता ना, नींद सी आने लगी। मैं देखता हूँ, फिर इसलिए खाना बंद कर दिया। तो लोग फल वाले हो, लड्डू ले हो, थोड़ा अपने स्वाद का खाओ। इनकी जरूरत नहीं है प्रभु, इतनी देर का काम नहीं है ये। क्या बीरेन जी, कहाँ जा रहे हो? यही यही पकड़ में चल रहा। बोलो क्या विचार चल रहा है? किसके? मेरी तो बस याद। सुनो, अभी जो आप एकदम सुनने के बाद शांत, ये शांतता भी एकदम रुकना हुआ, इसका देखना जानना हुआ कि नहीं, इसको महसूस करो। पहले यहां से होता, अब उसको वेदन से महसूस करना। ख्याल में है? पहले तो वो जो डाउट्स हैं वो निकले और समझ ये कहे कि हाँ बराबर सही है। नहीं समझ में आएगा। अरे अपन भोजन पहले करने बैठ जाते हैं कि बाद में? पहले समझते हैं क्या है, कैसा है, अपने लायक है कि नहीं है। क्या? और तुम्हें ये डाउट है कि पानी कुएं का है कि बोरिंग का है कि नल का है, क्या? तो कैसे निर्विकल्प होकर खा पाओगे? समझ गए क्या? तो पहले तो तुम्हारे समझ के स्तर पे ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। हाँ बराबर, जैसा मुझे चाहिए वैसा। अब उसके बाद बस, अब तो भोग क्लियर हो गया। कहते अब तुमने समझ लिया बराबर, भोजन बिल्कुल सही है, बस अब देखते रहो उसे। तो क्या होगा? उसी को जो समझा है गीत गाते रहो अपने अंदर, उसी की माला फेरते रहो बाबा, क्या होगा? आगे समझ में क्या नहीं है? तो दोनों ही पक्ष हैं, लेकिन पहला पक्ष आवश्यक है, पर्याप्त नहीं। क्या बोले? पहला पक्ष आवश्यक है,
पर्याप्त नहीं। क्यों कि ये नहीं होगा तो हम निर्विकल्प होके नहीं खा पाएंगे। सुनना ध्यान से हो, क्या हो गया साहब, शुद्ध भोजन करने वाले ही समझते हैं, अशुद्ध भोजन करने वाले तो समझते ही नहीं है। क्या वे तो सीधे होटल में जाते हैं, ऑर्डर देते हैं। नहीं, तुम बहुत गलत फहमी में हो। वो भी पहले देखते हैं कि कौन से में जाना है। समझ में आ गया कि नहीं? वो भी मेन्यू देखते हैं। आगे समझ में कि नहीं आ गई? जब उनका माइंड मेकअप हो जाता है कि हाँ जैसा मुझे चाहिए यहाँ है, फिर उसके बाद में आ गया। बोलो, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? दोनों जगह विधि यही है। सिर भजे विषय कसाय, उसकी विधि भी यही है, प्रोसेस। और त्याग निज पद में ये उसका भी प्रोसेस। बस फर्क क्या है कि वे अपना नहीं, इसलिए वो मिथ्या, और ये अपना है इसलिए सम। आगे समझ में गया? तो अब अगर समझ में आ गई तो मिथ्या को छोड़ो, सम्यक को अंगीकार करो। आज उत्तम त्याग धर्म का दिन है। क्या तो त्याग तो करना ही है ना, कुछ ना कुछ करना है। किसी किसी करना है त्याग। चलो अब ये तो बहुत हो जाएंगे। जिन्हें कुछ त्याग नहीं करना है वे हाथ खड़ा करें। जिन्हें कोई त्याग नहीं करना हो वो हाथ खड़ा करो। नहीं, मैं करता कि मुझे मेरे घर में, मेरे ज्ञान में, मेरी श्रद्धा में कुछ भी त्यागने लायक दिखता ही नहीं। किसे त्याग? अपने को त्याग नहीं सकता, और पर मेरे ज्ञान श्रद्धा में अपना है नहीं जिसे त्याग। समझ में आ गया? तो ग्रहण कर लो कि जो मैं हूं उसका ग्रहण नहीं होता। ख्याल में आ गया? यही ग्रहण त्यागों का दान शून्य तो शक्ति है। अब पकड़ो तो सही। अब पढ़ के तो पकड़ लेते हैं। और यहाँ भेदन में भाषणा में कैसे है, उसका आनंद कैसे आया? समझ में? सहजानंदी